अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू बहरिया। मैं हूं दानिश नहीं अब्बासी। ये है BU रेडियो। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि है BU रेडियो कराची। वेलकम बैक टू बहरिया कि जिसमें मैं हमेशा बात करता हूं कि बहरिया यूनिवर्सिटी ने कि जो छोटे छोटे प्लांट लगाए और उसके बाद माशाल्लाह से आप इंडस्ट्री में देखते हैं तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रहा है, कोई पाकिस्तान से बाहर है, कोई सॉफ्टवेयर में आप चले जाएं वहाँ पर है, कोई बिजनेस स्टडीज़ का स्टूडेंट आपको नज़र आएगा पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो बहरिया यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए। तो उन्हीं बच्चों को जो माशाल्लाह से आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कामयाब हैं, उनको अपने शो में इनवाइट करते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि बहरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद उनके करियर में क्या कोई चेंज आया और किस तरह से उनकी जो ग्रोथ है वो उनके करियर में हुई है। तो आज भी जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका हवाले से बताते चलूँ। मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं इज़ा ज़ैनब सिद्दीकी, जिनके पास तकरीबन माशाल्लाह से 10 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है HR एंड कम्युनिकेशन का। इसके अलावा एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कंसल्टेंट हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप इज़ा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। 2015 में आप पास आउट हुई। 2015 में पास आउट होने के बाद 10 साल हो गए। तो ये मुझे बताएं कि इस दौरान में यूनिवर्सिटी आना हुआ, बीच में नहीं हुआ? ओके, सो उसका एक रीजन है जो मैं पूछ रहा हूँ। इट्स अ फनी स्टोरी। बीच में मैं कॉन्वोकेशन पे आई हूँ लेकिन उसके बाद नहीं आई। तो आप जब आई होंगी तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त तब्दीलियां यहाँ पर आ गई हैं, बहुत महसूस किया आपने? एब्सोल्युटली। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई तो इट वाज जस्ट अमेजिंग। आई फेल्ट, एक तो यस बिल्डिंग को देख के वही वाली फीलिंग आई, वही नॉस्टैल्जिक सी, बट आई फील लाइक देयर इज़ अ लॉट दैट बहरिया हैज़ डन। माशाल्लाह से इस पॉडकास्ट को अगर आप देख लें तो यू कैन, दिस इज़ इनफ रीज़न फॉर यू टू थिंक यार अच्छा वी हैव कम अ लॉन्ग वे। इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल इन टर्म्स ऑफ जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं बहरिया में। लास्ट टाइम भी जब मैं आई तो मैं कह रही थी आप तो मुझे लोगों ने कहा आप नहीं, हम बहरिया हैं अभी भी आप। माशाल्लाह। अच्छा, 2015 में क्योंकि आपने BBA किया था HR में, राइट? मुझे ये बताएं कि जब एडमिशन आपने बहरिया यूनिवर्सिटी में लिया था तो क्या सोच के लिया था कि बस कर दूं, या किसी ने कहा था बहरिया में लेना है, या खुद से कोई ख्वाहिश थी, क्या था? अच्छा, सो बेसिकली आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर क्योंकि बोथ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर नहीं बन, तो आप समझ ही गए होंगे। समझ गए, आप पहुंच गए वहाँ पर। नहीं, बस वो नहीं हो पाया। तो जब उस वक्त मैं थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन थी तो, और मेरे फादर उस वक्त नेवी में थे, तो मैंने उनसे कहा कि बस जो करना आप डिसाइड करें। तो कहते हैं बस बहरिया बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तुम BBA करो वहाँ से HR में। तो मैंने कहा बस ठीक है कर लेते हैं। उस वक्त हम लोग इस्लामाबाद में थे। तो इस्लामाबाद बहरिया में मैंने अपना एडमिशन मेरा हुआ। उसके बाद पापा की पोस्टिंग इधर हो गई कराची में, इधर आ गई। मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया, बहरिया में अप्लाई किया। अच्छा, एक फीलिंग आती है कभी आप डालमिया रोड से जा रही हैं, डालमिया रोड पे बहरिया यूनिवर्सिटी आपको नज़र आ रही है, आता है फील आता है कि मतलब दोबारा से वो लम्हात आ जाए जब मैं पढ़ती थी? क्योंकि अमूमन आपको स्कूल लाइफ या तो याद रहती है जहाँ आपने 10 साल पढ़ा, या यूनिवर्सिटी। उसका रीज़न ये है 4-5 साल आप यहाँ पर पढ़ते हैं, दोस्त बनाते हैं। होता है कभी ऐसी फीलिंग्स आती हैं क्या? डालमिया रोड से जाते हुए क्या फीलिंग आती हैं ईसा को? मेरा तो एक्चुअली जाना बहुत होता है बिकॉज मैं रहती भी स्टेडियम के पास से हूँ। तो इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग। मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं बहरिया के साथ। आई फाउंड माई बेस्ट टेस्ट फ्रेंड ओवर हेयर। और मतलब मेरी तो मेरे बहुत अच्छे टीचर्स भी थे, तो ऑल गुड मेमोरीज अल्हम्दुलिल्लाह। तो टीचर्स की आपने बात की, कुछ याद है बेहतरीन टीचर आपके जो सबसे लगता हो मेरे बड़े अच्छे ये टीचर हैं? अमूमन मैं हमेशा बात करता हूँ किसी टीचर में आपको एक ममता नज़र आती है, अम्मी जैसी एक टीचर नज़र आ रही होती है, ऐसी कोई थी अम्मी जैसी टीचर आपकी, या अब्बू जैसे टीचर? मेरी एक तो मैं आई वॉज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो कि वो जो टीचर्स पेट नहीं बन जाते, तो वे तो सब टीचर से बहुत अच्छी होती थी। पर आई रिमेंबर मिस अफशा हुआ करती थी यहाँ पे, इंग्लिश की बिजनेस इंग्लिश पढ़ाती थी, मिस अफशा सलीम। तो शी वॉज ऑलवेज वेरी काइंड। उन्हीं की बहन मिस नादिया रहमान, अगेन वंडरफुल टीचर। देयर वाज मिस सोबिया शुजात, अगेन मार्केटिंग पढ़ाती थी, बहुत अच्छी। मिस मरियम मसनून, वो तो मेरी आप कह सकते हैं आइडल। मतलब मैं आई फील लाइक कि आई जस्ट वांट टू बी लाइक हर। आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हर टिल दिस डेट टू कि मैम जिस दिन मैं आप जैसे बन जाऊंगी ना उस दिन मैं सोचूंगी मैंने बहुत कुछ पा लिया। दिस लॉट मोर सर साद हुआ करते थे, सर साद उस्मानी एंड सर अजहर निसार। देयर सो मेनी टीचर्स दानिश, मैं आपको किस किस का बताऊं, बट ऑल ऑफ देम वर अमेजिंग। राइट। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका?
I was always into communication. So मेरे English, business English, communication, all of that. But I loved HR. अच्छा, HR में मैं Sir Farooq Azam Cheema, Dr. Farooq Azam Cheema was the HOD for our batch at that time, management के. तो he was amazing HR में. And मैंने किया भी मेजर HR में, तो HR was always very close to my heart. राइट. तो कोई शरारतें याद हैं आपको अपने ज़माने की? क्योंकि अच्छा, वो कोई शरारत जैसी भी हो अगर बताएं, क्योंकि अमूमन होता ही है कि उसके बाद अगर कोई ऐसी हो जो बाउंड्री से आपने क्रॉस किया, आपको सज़ा मिल ही जाती है उसके बाद. ऐसा है? तो की थी? नहीं क्या नहीं, थी? नो. ओके, सो बहरिया में रहते हुए हम ज़्यादा शरारतें कर नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है. लेकिन हाँ, बंक कर लिया करते थे कभी कभी. तो बंक करके हम इधर फॉर में ही पाए जाते थे. तो टीचर्स कभी कभार वो देखते हुए जा रहे होते थे कि भाई क्या. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा शरारती थी नहीं मैं, इतनी नहीं थी. तो ऐसी जगह कौन सी थी जहाँ पे आप लोग समझते थे यहाँ रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, या टीचर्स नहीं जाएंगे, अगर बंक भी कर रहे हैं चलो यहाँ बैठ जाओ? कोई होती है ना एक ऐसी प्लेस जहाँ पर आप लोग बैठते हैं, वो स्टूडेंट बड़ा अच्छा फील करते हैं, कौन सी थी बहरिया? मुझे याद है हम लोग, क्योंकि ऑडिटोरियम के बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही होती थी, अभी भी बहुत अच्छी चल रही है. हाँ, उधर बैठ जाया करते थे हम लोग. और वो जो पहले आई थिंक वो बेसमेंट में ना इंजीनियरिंग का वो होता था, तो डिपार्टमेंट. अब आई थिंक कुछ और है उधर, तो उसकी जो स्टेयर्स जा रही होती ना, उधर भी बैठते थे हम लोग. तो भी अगेन हवा शवा चल रही होती थी. ठीक है. तो उस वक्त की बेहतरीन दोस्त आपकी कौन है, आपके जो यूनिवर्सिटी लाइफ में रही हैं? सो अच्छा, दैट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मेरी फर्स्ट डे जिनके साथ मैं बैठी, दैट वाज फलक शाहिद. और वो पहले दिन से ही ना मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी. तो मुझे याद है हम लोग ना, वो जो क्लास चल रही होती है और आप नोट्स लिख रहे होते हैं, एक दूसरे को सुना बात कर रहे होते हैं, तो वी वर डूइंग दैट. और अब भी वो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है. उस दिन से लेके अब तक. चलें, अब थोड़ा सा आपकी स्टडीज़ पे हम बात करते हैं कि बीबी आपने HR में किया. HR में करने के बाद जो पहली जॉब मिली, अमूमन जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, किस कदर मुश्किल है यहाँ पे जॉब हंटिंग, आपको जॉब लेना, तलाश करना, क्या क्या मुश्किल है? अच्छा, आई थिंक वैसे तो ओवरऑल जनरली इट्स नॉट ईजी टू फाइंड अ जॉब इन द मार्केट गिवन द सिचुएशन. बट हमारे साथ अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों की जब इंटर्नशिप 6 सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप होती है, उसमें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था कि आपका इंटर्नशिप करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आपने लोगों को कॉफ़ी ला कर देनी है और आपने बस बैठ जाना है स्टैचू बनकर, बल्कि आपने अपने फ्री टाइम पे रिसर्च करनी है अबाउट कि व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री डू यू वांट टू वर्क इन. बिकॉज ये इंटर्नशिप आपके लिए सहूलत है कि आप समझें कि आपको किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, इफ़ दिस इज़न्ट व्हाट यू वांट. तो आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई 6 सेमेस्टर ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, मैंने ये काम बहुत किया. तो आई न्यू इन माई 6 सेमेस्टर कि मेरी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. एंड बिकॉज हमारे ही सेमेस्टर ने, जो ग्रेजुएटिंग सेमेस्टर था, उसी ने जॉब फेयर अरेंज भी, बिकॉज बहरिया गिव्स यू दैट चांस. आई डोंट नो अभी ऐसा होता है, मगर उस वक्त जो ग्रेजुएटिंग बैच होता है वही जॉब फेयर अरेंज कराता है. तो आई मेड इट अ पॉइंट कि HRS ग्लोबल जो है ना, वो ज़रूर आए जॉब फेयर में. एंड आई रिमेंबर मैं उधर ही गई और मैंने उनको इंटरव्यू दिया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द जॉब. तो थैंक्स टू बहरिया, थ्रू बहरिया आई गॉट दैट जॉब, बिकॉज वो लोग आए, पहली बात है, एंड दे वर वेरी काइंड टू. So yeah, I got the first job before my finals. ठीक है. तो अभी क्योंकि जिस तरह आपने HR में किया और HR में करने के बाद आप एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कंसल्टेंट हैं. जी हाँ. ये टू बी ऑनेस्ट ये कोई बहुत ज़्यादा मशहूर फील्ड मेरा ख्याल नहीं है इतनी, है ना? तो इस हवाले से बताएं ये है क्या और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और आने वाले दिनों में और क्या हो रहा है इस जॉब के अंदर आपके? ओके. अच्छा, सो यू आर वेरी राइट अबाउट द फैक्ट कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है. और मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि मैंने लोगों को समझाना है कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होती क्या. सो हुआ ये दानिश कि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही मुझे जॉब मिल गई थी. तो HR में तो मेरी जर्नी शुरू हो गई थी, मगर किसी रीज़न की वजह से मेरी जर्नी पॉज हुई, जाके जैसे काफ़ी लड़कियों की हो जाती है आफ्टर मैरिज, बच्चे होते हैं तो आप ब्रेक लेते हो. तो मैंने ब्रेक ली और उस ब्रेक में मैं आई वॉज़ वर्किंग ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क और फ्रीलांसर वगैरह होता है. तो उसमें ये हुआ कि आई फाउंड आउट दैट कम्युनिकेशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन कंटेंट स्ट्रैटेजी, एंड कम्युनिकेशन की बहुत डिफरेंट चैनल्स भी होते हैं. तो आई स्टार्टेड लिंकिंग दैट विद HR. और मुझे ये फील होने लगा कि HR जो है ना कंपनी का, वो अपने आप को सही से मार्केट नहीं करता.
ओके बिकॉज अगर वो अपने आप को मार्केट करना शुरू करे तो उनके बहुत से चैलेंजेस ठीक हो सकते हैं, जैसे कि टाइम टू हायर इज़ अ बिग प्रॉब्लम. एक पोजीशन ओपन होती है, आपने देखा होगा मंथ्स पास बाय लिंक्डइन पे वो पोजीशन क्लोज ही नहीं हो रही बिकॉज उनको एक क्वालिटी कैंडिडेट नहीं मिल रहा. कुछ कंपनीज को प्रोफाइल्स ही उतनी नहीं, नंबर ऑफ प्रोफाइल्स कम आ रही होती हैं. तो that's where I was like, okay, I need to tap into this space and I need to do something for organizations कि वो अपने कल्चर को ऐसे मार्केट करें कि टैलेंट खुद उनके पास चल कर आए. उनका परसेप्शन मार्केट में ऐसा बन जाए कि यार टैलेंट क्या, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के पास काम करना है. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज. इट्स बेसिकली हेल्पिंग विद द परसेप्शन ऑफ योर कंपनी कि talent just comes to you and they want to work with your organization, they want to stay retained, engaged, and in turn that will help your business. So business is at the center of it. तो that's what I did. मैंने कॉर्नेल से अपनी सर्टिफिकेशन की एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में, एंड आई एम नाउ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में और कंसल्टिंग में भी हूँ. राइट. और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई कंपनीज इस तरह से काम कर रही हो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे. ऐसे सो इंटरनली करते हैं. यूजुअली आपने एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कंसल्टेंट नहीं सुना होगा, मगर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशंस हो रही होती है. वो सिर्फ अपनी कंपनी को देख रहे होते हैं. मैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रही होती हूँ. अच्छा, इसमें आप कंपनीज के नाम नहीं लें, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको भी ज़रूरत होती है इसकी? Absolutely. So employer branding has nothing to do with the size of your company. Okay. It has to do with the talent market. आपकी talent market चाहती क्या है? What kind of employer do they want to work for? And then you link it with what kind of talent do we want? If that is the talent you want and that is the loophole in your organization, then you want to mend it. Right. So इसके कोई और फेस्टिवल वगैरह होते हैं, कुछ चीज़ें इस तरह? So that's a very good question. So अब पाकिस्तान में this is the first time ever that we are, the Talent Accelerator is the company that I'm working for, and we're doing this EB Fest. EB Fest. Inshallah in January. जिसका मतलब ये है कि so it's a very interesting concept. I want you to understand it. मैं समझने की कोशिश करता हूँ. Okay, so job fairs का हमें पता है, career fairs क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये मेरा आपसे सवाल है. career fair में क्या होता है? लाइक आप अपना जॉब हंटिंग टाइप की चीज़ें होती हैं जॉब फेयर्स वगैरह में, ठीक है. तो कंपनीज आती हैं, अपना एक बूथ लगाती हैं, ठीक है, और स्टॉल लगा होता है, एक पैना फ्लैग हवा में उड़ भी रहा होता है. तो एक पुराने ज़माने में उसको शामियाना कहते थे, तंबू, वो भी हवा में उड़ रहा होता है. वो पेपर होते हैं, लिख रहे होते हैं डिटेल्स वगैरह, ऐसे ही. और स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी सीवीज हाथ में पकड़ी होती हैं, और उनका छोटा छोटा इंटरव्यूज होते हैं मिनी साइज, और जिनको वो पास होते हैं उनको कॉल कर देते हैं, ठीक है. अब हमने इसको फ्लिप कर दिया. अच्छा. हमने कहा भाई Gen Z is not interested in brand names anymore. Okay. They want the truth. ठीक है. तो कंपनीज आए, ठीक है, इंशाल्लाह एक्सपो सेंटर में हम करेंगे उनके सबसे बड़े हॉल में. कंपनीज विल सेट अप नॉट अ बूथ बट एन एक्सपीरियंस कैप्सूल. एक्सपीरियंस कैप्सूल का मतलब है कि वो अपना कल्चर पोर्ट्रे करें. ओके. अब इक्वेशन फ्लिप कहाँ हो रही है? स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट आर गोइंग टू जज द एम्प्लॉयर. अच्छा. एम्प्लॉयर बता रहे दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर यू, इफ यू वर्क विद अस दिस इज व्हाट यू विल गेट. और स्टूडेंट डिसाइड कर रहा है कि अच्छा, इज दिस व्हाट आई वांट. सो वी हैव कंप्लीटली फ्लिप्ड द इक्वेशन, ताकि परसेप्शन, अब एम्प्लॉयर्स को फ़ायदा क्या हो रहा है कि उनकी परसेप्शन क्लियर हो रही है. स्टूडेंट्स कैन आस्क टफ क्वेश्चंस ऑल्सो, उनके माइंड में क्लैरिटी उनको मिल रही है. और स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये हो रहा है, एक एक्सपोजर, इतने हाई लेवल का एक्सपोजर. इमेजिन 50 बिग कंपनीज ऑफ पाकिस्तान अंडर वन रूफ एंड ऑल आंसरिंग योर क्वेश्चंस. एंड दूसरा, उनकी लीडर से आप बात कर सकते हो. तो उसके बाद जब वो अपने जॉब फेयर में जाएंगे तो उनको क्लैरिटी होगी कि मुझे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट आई डिड विद माय इंटर्नशिप बेसिकली. वाओ, दैट्स गुड. और क्योंकि चलें, ये तो आपकी एक्सपीरियंस की अभी तक बातें हो रही हैं, वापस आते हैं बहर यूनिवर्सिटी कराची में. बिल्कुल. कैफेटेरिया में पसंदीदा खाना कौन सा था? ओह, दैट्स, आई लव दिस क्वेश्चन. सो आई रिमेंबर उस ज़माने में, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, देयर वाज दिस fried crispy roll kind of thing. It was a fried roll, जिसके अंदर there was cheese and chicken. अच्छा. I think it was called cheese and chicken pocket, something like that. It was my favorite. वो 50 rupees का आता था, मुझे याद है. So I would always get like a soda with that. आपके ज़माने में नाश्ता होता था? नहीं, नहीं, पराठे होते थे?
अब हैं पराठे, बहुत सारी अरे इकसाम है, वाह। चीज़ पराठा, आलू पराठा और न्यूटेला, nice. पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं माशाल्लाह से। आप जाते वक्त कभी सुबह आएँ तो आप नाश्ता करके जाएं बहरिया क्या से बात है, ज़रूर। कैफेटेरिया में। सो ये चीज़ें होती थी। Okay. ठीक है, अच्छा ये इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे आपसे कि आपकी जो फ्रेंड है, जो आपने नाम लिया फलक का, तो फलक। आई गेस कि फलक को हमने ऑन एयर लेते हैं और बिल्कुल। फलक से बात करते हैं कि आपके हवाले से कुछ बताएं कि Sure. आप थी कैसी, जिस तरह आप कह रही ना मासूम से थे, लड़ते नहीं थे, तो आई होप कि फलक जो है वो कुछ ना कुछ कोशिश, Let's मैं see. कुछ सच उगलवाऊँ उनसे। Okay. हेडफोन हम पहन लेंगे और आई होप कि हमारे जो इंजीनियर हैं अयाज कनेक्ट करें, तो फिर हमें बताएं, फिर उनसे बात करें। यस, फलक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम फलक। वालेकुम अस्सलाम। फलक, दिस इज़ दानिश फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी कराची और मेरे साथ आपकी फ्रेंड मौजूद हैं इज़ा, और वो पॉडकास्ट में है, वेलकम बैक टू बहरिया पॉडकास्ट का नाम है, जिसमें हम उनकी मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं। तो आपसे भी हम कुछ इस तरह की बातें करेंगे, ठीक है? अच्छा, पहले तो ये मुझे बताएं, इज़ा कह रही हैं कि जो हमारा बैच था बहुत शरारती था, हमने बहुत शरारतें की हैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में। सही कह रही हैं ये? आई थिंक यस, स्पेशली जो हमारे लोग थे वो थे भी काफी मजे के और फन लविंग, तो जी। शरारतें तो बड़ी हुई हैं। ठीक है, कोई याद है कोई शरारत ऐसी जिस पे कोई सज़ा मिली हो, कोई फ़ाइन हुआ हो लंबा चौड़ा, बढ़ते बढ़ते थक गए हो? नहीं, मैं तो लाइक स्टूडेंट थी यार, मुझे तो कोई फाइन नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इज़ा की कोई एक अच्छी बात बताएं स्टूडेंट लाइफ की। यार आई थिंक इज़ा की बेस्ट बात ये थी कि इज़ा वाज नॉन जजमेंटल एंड शी वुड गेट अलोंग विद मोस्ट पीपल एंड शी वुड मेक देम फील वेरी वेलकम। तो आई थिंक उसकी सबसे अच्छी बात ये थी। और सबसे अच्छी बात जो नहीं थी? सबसे अच्छी बात जो नहीं थी, इतनी I सारी हैं, think सोचनी पड़ रही हैं आपको, हैं? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अब कोई इतनी है नहीं तो मैं कौन सी वाली बोल क्या बोलूँ। अच्छा, आई थिंक जो एक अच्छी चीज़ नहीं थी, अच्छी तो नहीं मतलब शायद जो मुझसे ज़्यादा डिफरेंट थी कि इज़ा की प्रायोरिटीज़ उस वक्त डिफरेंट थी और मतलब मैं इसको पुश करती थी कि यार नहीं तुम ग्रेड्स आर इम्पोर्टेंट और ये चीज़ें, बट आई थिंक इज़ा उस वक्त डिफरेंट माइंडसेट में थी, तो Right. इस चीज़ में that's true. हमारा डिफरेंस आता था। राइट। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह फलक आप भी जो हैं ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर हैं और आप भी छाई हुई हैं सोशल मीडिया पे। ये बताएं कि क्या नाम है, अगर उस वक्त की मेमोरीज को रिकॉल करते हैं 2015 की, ठीक है, तो क्या बेस्ट पार्ट था उस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी का जो आपको याद हो और आप चाहती हैं कि वापस चीज़ ऐसी हो जाए, कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो उस वक्त? आई थिंक मेरे लिए तो इज़ा वाज समवन जिसकी वजह से मेरा यूनिवर्सिटी टाइम वाज अमेजिंग एंड हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा था। वी हैड सम अदर नाइस फ्रेंड्स टू जिन्होंने मतलब वी यूज्ड टू बी टुगेदर हर वक्त, और हमने प्रोजेक्ट से लेकर मतलब पार्टीज करना वो हमने सब साथ किए, MUN साथ किए, लाइक वी हैव डन एवरीथिंग टुगेदर एंड दैट्स व्हाट आई मिस द मोस्ट कि बहरिया यूनिवर्सिटी में जो एक ओवरऑल एक कम्युनिटी की फीलिंग थी कि लाइक ऑल्दो हर किसी से आपकी दोस्ती नहीं होती बट नोबडी गेट्स इन योर बिजनेस, सो जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है दे बिकम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। स्पेशली यूनिवर्सिटी लाइफ में होता भी ऐसे ही है कि वो दोस्त आपके चलते हैं आपके साथ आगे, एंड आई थिंक इज़ा वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ माय यूनिवर्सिटी। इन्होंने बताया कि फर्स्ट डे जब ये आई थी तो वो आपके साथ ही इन्होंने जो थी वो क्लास में बैठी थी। Yeah, we became friends on the first day. We instantly connected. Right. तो अभी भी हैं दोस्तों से कनेक्शंस हैं आपके ग्रुप के या टीचर्स वगैरह से हैं कनेक्ट हैं आप लोग? टीचर से when I was still working in HR, हमारे जो HR के कुछ प्रोफेसर से उनसे LinkedIn पे हो जाती थी बात, बट फ्रेंड्स जो हमारा अपना इमीडिएट ग्रुप था उनसे तो है। राइट, ठीक है। इज़ा, आप कुछ कहना चाह रही हैं अपनी फ्रेंड से? नहीं, बस मैं ये कहूँगी कि फलक इस्लामाबाद चली गई हैं। जितना आपने समझाया तो उन्होंने अच्छा बोल लिया। और हाँ, उन्होंने अच्छा बोल लिया। इस्लामाबाद चली गई, तो जब कराची आएंगी तो इंशाल्लाह एक इनके साथ भी आप पॉडकास्ट इंशाल्लाह एनी कीजिएगा। टाइम आप फलक, जरूर हाँ बिल्कुल, हम आपको वेलकम बैक टू बहरिया में खुशामदीद कहेंगे और इंशाल्लाह आप कराची आएँ तो ज़रूर हमारे इस शो में आएँ ताकि आप भी देखें कि इज़ा ने जिस तरह देखा बहरिया यूनिवर्सिटी इतनी चेंज हो गई है, तो आपको भी ज़रा अंदाज़ा हो कि माशाल्लाह कहाँ आसमानों पर चली गई यूनिवर्सिटी अब। नहीं श्योर, I'd love to have such fond memories of बहरिया, और मुझसे कोई पूछता है तो मैं हमेशा बड़ा प्राउडली बताती हूँ, like I always have good things to say. थैंक यू सो मच फलक, थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Thank you. Have Allah fun guys. Love you. Love you. Bye. राइट जी, तो अब हम हेडफोन बड़े आराम से रख देंगे यहाँ पे। सो हमारे साथ मौजूद थी फलक और जो कि तस्करा कर रही थी उन यादों का जो आपके साथ रहीं उस ज़माने में जब आपने यहाँ से बैचलर किया। ये बताएं कि ओवरऑल स्टूडेंट जो हैं इस वक्त जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज आप इज़ा देना चाहेंगी, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप कि यूनिवर्सिटी लाइफ
को किस तरह से एक मेमोरी बनाए अपने लिए? क्या करना चाहिए ताकि पढ़ाई भी साथ साथ हो? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, आई वुड से कि यूनिवर्सिटी लाइफ में एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री विद मी. अभी जैसे फलक ने कहा, मेरे प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट थी. व्हाट शी मेंट वाज आई वाज ऑलवेज इनटू डिबेट्स एंड यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत थी. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. आई थिंक मैं कहीं भी अभी हूँ ना अगर लाइफ में, इट्स बिकॉज ऑफ दैट. राइट. कि मैं स्टेज पे गई और मैंने अपने फियर को ओवरकम किया. तो पढ़ें, ग्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट थिंक ग्रेड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ग्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन एंड पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. अब तो बहरिया में आई कैन सी कि आप लोग कितने अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं. तो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, I would say कि do your research on companies. Before applying at any organization, find out कि उनकी values क्या हैं, उनकी leaders क्या कहते हैं, उनके word of mouth क्या है, उनके ex-employees क्या उनके बारे में. Glassdoor पे जाएं, उनका as an employer branding consultant, I always say कि सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है सच बोलना, आपकी जिम्मेदारी है सच सुनना. ऐसे ही है. So do that. राइट. और क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप एलमनाई हैं यहाँ पर, जो हमारा पूरा एलमनाई का ग्रुप है, इनफैक्ट एलमना है बल्कि आप यहाँ पर. सो मैं जितने भी यहाँ पर एलमनाई हैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची की, उनसे बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर विज़िट करना चाहते हैं हमारा इस डिपार्टमेंट को और आप अपना कोई शो करना चाहते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची के प्लेटफॉर्म से, BU रेडियो के, तो यू आर मोस्ट वेलकम. आप बिल्कुल आएँ, आपके लिए हम बिल्कुल अपने दरवाजे खुले रखते हैं. आप आएँ. जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो गए हैं उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए बहरिया यूनिवर्सिटी ने. आप आएँ, यहाँ से शोज़ करें अपने, और आपके लिए बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी है जो यूनिवर्सिटी पढ़ते हुए तो देती है स्टूडेंट को, लेकिन हम पढ़ने के बाद भी आपको वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो वेरी मच. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर आपसे मिलेंगे. थैंक यू सो वेरी मच. ये हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद थी इज़ा ज़ैनब सिद्दीकी, जिन्होंने BBA HR में किया 2015 में. और इस तरह के जो भी एलमनाई हैं उनको हम अपने शो में इन्वाइट करते रहेंगे. उनके करियर के हवाले से, उनकी कामयाबी के हवाले से हम तमाम चीज़ें जानते रहेंगे. दानिश नहीं अब्बासी को इजाज़त दें. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.